अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शीबा विद द रीचा। हमारा न्यू प्लेटफॉर्म है और इसमें रिव्यूज भी हैं, इंटरव्यूज भी हैं, हॉरर पॉडकास्ट भी है। एंड दिस इज द रीचा इंटरव्यूज विद माय फर्स्ट गेस्ट सलमा हसन। मेरी जिंदगी का सबसे पहला इंटरव्यू सलमा आपा ने मुझे दिया था और हमारे प्लेटफॉर्म का भी सबसे पहला इंटरव्यू सलमा आपा ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा, Perfect. कैसी हैं Walaikum आप? assalam. I am good. All right, so thank you for doing this for me. It took a You're while, but we most got here. welcome. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताया, आपने शादी कर ली? दूसरी शादी कर ली? नहीं मैंने नहीं की तो फिर अभी तक आपको भाभी क्यों कहा जाता है? because जब मेरी शादी होगी ना दोबारा तो whoever I will हाँ marry will be हाँ, everybody's भाई. So then I will remain भाभी. यू विल रिमेन भाभी। अच्छा, तो ये फ्यूचर का वो है लोग। बिकॉज आई हाँ. रिमेम्बर आपने फाती का कोई तस्वीर डाली थी अभी, आई थिंक अ कपल मंथ्स बैक, एंड उस पे किसी ने लिखा था कि नाइस टू सी यू भाभी, एंड मैंने कमेंट भी लिखा था कि आपा आपने दूसरी शादी कर ली। I think it's just something that stuck with me. It's like हाँ, being everybody's apa, so it's like bhabhi is just I'm just bhabhi. आपा तो चले एक वो होता है ना, इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पर्सन। But no, I think it's just the fact that yes, मैं कह रही हूँ ना जब मैं शादी करूंगी ठीक है, तो हम फ्यूचर बस. के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लोग फ्यूचर के लिए हाँ. प्रिपेयर कर रहे हैं आपा की। चलें, ठीक है। अच्छा, क्या कर रही हैं आजकल आप, मुझे बताएं। ओके. व्हाट्स हैपनिंग इन काफी लाइफ? कर रही हूँ एक्चुअली. बताएं प्लीज। सेवन स्काई के दो प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ. डूइंग समथिंग फॉर हम, then doing something हम्म। for Big Bang. So yeah, lots happening. आप बता सकती हैं क्या कर रही हैं, या इज दैट अंडर रैप्स फॉर नाउ? नहीं बताने का. I think characters probably detail में discuss नहीं कर सकती because obviously it's not on air या। anywhere actually. Um, हम के जो है वो is something new, something different, which I haven't done in ओके a while. ओके So it's more of a character who's arty and intellectual type, which I ओके, think काफी अरसे से मैंने नहीं किया. नहीं किया, हाँ। हाँ. ओके So I think that should be interesting. और उसकी देखा देखी because मैं करती I think मुझे ना एक गरीब अम्मा के उसमें फंसा दिया गया है. So हाँ, and क्यों? honestly speaking, yeah, and honestly speaking, I think शायद मैं खुश भी हूँ गरीब अम्मा करते हुए because it comes one as second nature now, and two, no makeup required. अपने आप को एक्सेसराइज नहीं करना पड़ता. आप एक जूड़ा बांधते हैं और आप बैठ जाते हैं और कहते हैं चलो भाई नेचर समझा दो, लेट्स गो विद इट. लेट्स गो विद इट। ऑलराइट, तो बट सेवन स्काई के लिए क्या कर रही हैं आप? सेवन स्काई का भी जो है उसमें भी कैरेक्टर इज बिजनेस वुमन टाइप. सो ओह, सो नॉट हाँ. गरीब या मदर। सो इट्स या तो कुछ थोड़ा फॉर अ चेंज हो गया है अलग. आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई. बट ओके, या. एंड हु इज देन राइटिंग इट, कैन यू टेल अस? अबाउट हु इज राइटिंग इट, कैन यू टेल अस? who's writing it. हाँ, द I think राइटर ऑफ दैट। मुझे नाम नहीं याद रहते. बट आई थिंक इट्स सबा हसन who's written it. Yes. बिकॉज द रीजन आई आस्क अबाउट सेवन स्काई इज के सेवन स्काई के दो तीन अभी हमने रिव्यू किए हैं। डायन, अल्लाह जाने कब हाँ. खत्म होगा, हम खत्म हो जाएंगे, डायन नहीं खत्म होगा। और जो इट आफ्टर अ फ्यू एपिसोड्स बहुत अच्छे जाते हैं एंड देन फ्लिप 180 हो जाती है स्क्रिप्ट। और जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वो इतने क्रिंज हो जाते हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि ये क्यों किया इसने इन्होंने इस तरह। हाँ, मुझे कभी कभी लगता है when a project goes on air हम्म। and उसकी थोड़ी सी व्यूअरशिप बनती है तो शायद हम उसको एक्सटेंड करने के चक्कर में उसको थोड़ा सा घसीटने लग जाते हैं. और उस वक्त invariably we also start getting scenes on set which are not part of the script. यस, आई हर्ड या. अबाउट एंड दैट। हाँ तो वो मुझे लगता है शायद स्टोरी जो ना ब्रेक होना शुरू हो जाती है. आई मीन आई हैवंट सीन डायन सो आई मीन ऑनेस्टली मैं प्लीज ड्रामे वॉच नहीं इट, देखती. प्लीज प्लीज वॉच इट।
मैं ड्रामे प्लीज नहीं प्लीज। देखती, मैं बहुत सुकून हाँ में हूँ। मुझे पता है। तो इसलिए, बट या आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस। करने के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मुझे ये पता है कि दो तीन प्लेस, बहुत अच्छे प्लेस हमारे जिनकी एंडिंग्स बुरी हो गई या चीजें खराब हो गई, was हम्म। basically because we were extending episodes and putting in scenes that turned up randomly. And because they turned up randomly, तो फिर समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनमें हो क्या रहा है। एज एन एक्टर जब हम्म। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप परफॉर्म क्या करोगे? यप। And when I remember when I saw them on screen, um, मेरा पहला रिएक्शन ये था, मैं एक ही चीज बार बार क्यों कह रही हूँ? Because those scenes were punched in between, तो obviously ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही चीज बार बार कह रही हूँ. So I look ये कौन like सा an ड्रामा था? absolute flopper. मैं नहीं बताऊंगी. No, no. मैं मैं जाके देखूंगी। एक दो ड्रामे मुझे याद है। हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने डायरेक्ट किया था. जी. ओके। चलो Yes. सही है। Mhm. That was ओके। quite a disappointment to my life कि ये क्या हुआ है? ये But क्या yes. हुआ है? हाँ। ओके। ऑलराइट सो गरीब मदर बिजनेस वुमेन, आप नेगेटिव रोल ज्यादा नहीं करती हैं क्यों? लाइक यू डिड इट इन भरम बट इट वाज अ नेगेटिव नेगेटिव, इट वाज काइंड ऑफ अ ग्रे। I think people think I don't look negative. वो मीन वो तो है, शक्ल पे मैं आपकी है नहीं ऐसा कुछ। um, मैं अभी जो कर रही हूँ सेवन स्काई का, वो बीच में है कहीं. ओके। या आई थिंक आई थिंक द रीजन आई डोंट डू नेगेटिव नेगेटिव इज बिकॉज मैं उसको शायद नेगेटिव उस तरह करती नहीं हूँ. हम्म। क्योंकि मेरा शिवा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि सिर्फ बुरा कोई नहीं होता. या। देयर इज नो सच थिंग. नो। I mean, you know, there are people who are cruel, but they're cruel क्योंकि कोई उनकी रीजनिंग होती है, या वो सड़े हुए होते हैं एक शख्स से, या उनकी कोई किसी किस्म की एनिमोसिटी होती है, या उनके दिमाग में कोई बदला होता है जो उन्होंने लेना होता है. उस हिसाब से आप इवल होते चले जाते हो, बट हर किसी के साथ नहीं होते. अ पर्सन हु इज हम्म। नेगेटिव विल नॉट बी नेगेटिव टू देयर ओन चिल्ड्रन. ट्रू। A person who's negative might not be negative towards their husband but be negative towards their children. So you know, there's no, you can't say कि a person is totally evil. ऐसा कुछ नहीं होता. या। मैं नहीं मानती. हाँ नहीं, दैट्स ट्रू। लेकिन Yeah, हमारे यहाँ जब इवलनेस दिखाई जाती है तो वो इतनी एक्सट्रीम पे दिखाई जाती है कि यूर जस्ट लाइक भाई इन रियलिटी में इस तरह नहीं होता। exactly. तो आई थिंक जब मैं एक कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको ह्यूमन रखूं. हम्म। सो आई ट्राई वेरी हार्ड दैट इट शुड नॉट बी completely evil. ओके। एंड आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई वो completely evil नहीं आता. अगर मैं एग्जांपल लूं, लास्ट जो मैंने एक हिसाब से जिसे बहुत बुरा भला कहा गया was मुझे प्यार हुआ था, in which I was हम्म। हानिया's mom. उस पे मुझे बहुत बैकलैश मिली, ओ इविल है, फुला है, ढिमका है, लेकिन उसको भी मैंने टोटली इविल नहीं रखा था. या। Yeah, when it came to Hania, or when it came to dealing with the husband on various occasions, I kept her very humane. या। मगर नहीं, उनको सिर्फ ये नजर आया कि रिश्ता तोड़ रही है. मगर एज एन एक्टर आई डिड ट्राई कि वो भी हम्म। बैलेंस्ड रहे, कि अच्छा वो अपनी बेटी की वजह से शी इज द हाँ, वे शी इज. या, she was trying to do what she thought was better for her daughter. फॉर हर किड. या. हाँ, so it didn't work out. That's yeah. Because I हाँ. remember उसमें शहूद अलवी got paralyzed and it's not like you left him. Like आपका character ये evil नहीं था कि भाई अब ये तो किसी काम के नहीं है, I'm leaving him हाँ. or anything like that. हाँ. So मुझे भाई that मैं seems like बहुत कोशिश ages करती ago. हूँ कि कैरेक्टर्स टोटली इविल ना हो. I really want you to play one, I a really have evil. a long time ago, not really long time, maybe 5 years ago. That was also for Seven Sky, I think. No, it was for Hum. याद नहीं है मुझे. Mm. I think हम के लिए था. But साइमा वसीम ने डायरेक्ट किया था, and that was like star plus evil.
which I had Hmm. great issues doing. Yes, because Shahzad was playing my son in it, Shahzad Sheikh. Oh, I Noor remember. was, And उसमें हिबा बुक आ रही थी. नहीं, You were a वो doctor? वो दूसरा है, वो दूसरा है, वो तो वो Okay, नॉर्मल okay, पॉजिटिव थी उसमें तो मैं. This one was okay. शहजाद शेख मियां था. uh, नाम भूल गई लोगों के. Oh, that's so nice. Okay, I've forgotten who the heroine was. I mean, I see her face, but I don't remember her name. And I We'll worked move with her on. so many times. But, okay, khair, Noor Bhai was my husband and Shahzad Sheikh was my son. And I was an evil sauce. An Evil extremely evil Fast. sauce. So, yeah. Oh, okay. हाँ. Who do you like to work with? Who's your comfort zone people? I know आप Big Bang के साथ बहुत करती हैं. हाँ. Actually, I think अब सबके साथ ही हो गया है. कोई as Okay. such वो नहीं है. I think Because most you've been production doing this for a houses, really long time. yeah, I think now I'm comfortable with most production houses. I don't have an issue with anyone. Um, Everybody's quite accommodating actually. Hmm. Seven Sky है, MD है, Mumal है, Big Bang है, iDream है. I think I'm quite okay with everyone. I don't have an issue. Actually, I really don't have too many issues, as somebody recently said to me. कौन? Numan Masood said to me. He said, तुम जो हो ना औरतों की कवि खान हो गई हो. I was like, oh please, इतना बड़ा ऑनर ना दे. कहने लगे नहीं वैसे नहीं दे रहा, मगर तुम्हारा वो वाला है ना लो मेंटेनेंस. Hmm. You people are a pain. But that's yeah, but that's true for you in reality too. Yeah, but the thing is, I don't have too many issues. हाँ. I don't. मुझे ये नहीं है कि कितने सीन कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं. भाई आप Hmm. 50 कर रहे हैं मेरी तरफ से कर लें. As long as I can breathe and I'm walking, it's fine. My only issue is pack up time. That is Hmm. it. उस Yeah, वक्त मैं अपनी आंखें सर पे रख लेती हूँ और मैं नहीं होती and nobody can talk to me because I'm leaving. you're leaving. Hey, that's true. So, yeah. At Ah, 9:30, I'm done. So that is one thing that I think I've like put my foot down on. Other than that, good for it's you. what you manage. अच्छा, ये जितने प्रोडक्शन के नाम आपने लिए हैं उनमें से कौन है जो पैसे वक्त पे नहीं देता? Hmm. Okay. You know, this is really strange, but in Hmm. the past 1 year, I don't think I've had any major issues with payments. Really? Yeah, but it is only in this past 1 year. And I feel Okay. it might have something to do with me. I don't know. Because Probably because no one that I've interviewed in the last few months has said this. मुझे वाकई नहीं तंग किया और मैं नहीं कह सकती कि मुझे किया है because they've all been very accommodating. As I said, everybody is very Hmm. accommodating and very understanding. I think maybe I'm also clear on the fact that look, I need to run my house, so please pay me on time. Hmm. And somehow they're listening. Touch wood, mashallah. That is very strange because Marine Jabbar का मैंने interview किया था a few months ago, and she said this, we have to beg for our money for production houses. And that reel went viral. उसके बाद अहमद अंकल ने एक वीडियो बनाई. उन्होंने वो वीडियो मजीद वायरल हुई and the entire industry started talking about it. And आप बिल्कुल अलग कह रही हैं. I think you're the हाँ, only मेरा person who अलग can say है. this. I think जो ये बात है, अगर मैं साल पहले इसको देखती, तो I would have Hmm. probably said the same thing. कि ओ Okay. गॉड 6-6 महीने बाद मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, फिर हो Hmm. रहा है. Hmm. मुझे नहीं पता इन्होंने हिसाब लगाया कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ और मैं अकेली हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है. I don't know. But अगर इन्होंने ये हिसाब लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया है. सोचते रहे सब प्लीज. थैंक यू. But no, I think it's also that I've started making it quite clear when I Hmm. start work that please let's just try and keep this thing going because मैं तंग नहीं करती तो please मुझे तंग ना करें. और मैं मुझे वाकई तंग ना तंग नहीं करें. हाँ. करती in any हाँ. aspect, so हाँ. please मुझे तंग ना करें.
And हाँ, somehow everybody seems to be listening, so I'm cool with that. I hope they keep listening. I सुन hope रहे they हैं keep आप listening. लोग? Yes. Yeah. Are you part of ACT? Yeah. That okay. So do they help with resolve these issues? Do they really help resolve these issues? I've never really approached them for it. Okay. As sad as it may sound, the truth is that our industry is very PR based. Hmm. And 100%. yeah, so आपका जो अपना एक रिश्ता है वो ही चल रहा है. It is not Hmm. on any legal or professional grounds that you're working on. Obviously, we have contracts and everything. Mm-hmm. But मुझे लगता ये है कि हाँ, हम अपने पर्सनल रिलेशन की बेसिस पे ही काम करते हैं और हमें उसी बेसिस पे काम मिलता है. एंड I think even people who now have managers, Mm-hmm. which I see quite a few, so almost everyone really, even the Yeah. new kids who are coming in have New managers. kids, हाँ. Yeah, yeah. So, but मुझे ये नजर आता है कि उनकी मैनेजमेंट में मसले ज्यादा होते हैं बनस्बत हमारे, Oh, okay. because it's not a solo person dealing with things, so the actor themselves is not aware of what is going on. Mm-hmm. सेट पे बैठे बैठे उन्हें समझ में आ रही होती कि अच्छा मेरी डेट नहीं दी, ओके वेयर एम आई. So, and then the director obviously does come and ask you for a personal favor saying कि आप इस डेट को फ्री करवा दें या फुला कर दें. And then you're Mm. going back to your manager trying to see how things are going to work. So, I don't know. I feel it's a very PR Mm. based thing. Yeah. Considering that I've been working for almost 35 years now, um, I think a lot of people who I see today were either I've seen growing with me who are sitting in very high up places today. God Mm-hmm. bless them. मगर हाँ, yeah. So एक आपका रिश्ता है. Even though मैं Mm. रिश्ते रखती नहीं हूँ किसी से, but still एक आपका रिश्ता है. They know you, you know them. They've seen you go through the grind. And then there are directors and DOPs who just come up who are at a very, prestigious place who you've seen as nothing and trying Mm. to make it there. Mm. So obviously Mm. आपकी relationships, आपकी चीजें ये सब मैटर करता है. Yep. मैं नहीं मानती कि नहीं करता. मैंने ये जो I know, okay, I probably sound like a dinosaur, but No, you do not. but but the thing is that मुझे ये लगता है कि हम इतने जो हमने ये कर लिया ना, मैम कहो फुलानी कहो, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस इज वेरी प्रोफेशनल, मैं किसी का Ah. रिश्तेदार नहीं हूँ. Hmm. um I know I don't exactly who know. you're talking about. Yeah, I mean, I don't know how we can Hmm. know all these people for donkey's years Hmm. and turn all professional. I don't know. um I could probably say मैं किसी की रिश्तेदार नहीं हूँ if I'm being really abused on set. Hmm. Hmm. I might come up with that, but Yeah. other than that, रिश्ते हैं. I वो तो mean, है. yeah, I mean, these are people who you have seen grow. Mm-hmm. How can कि ना हो. ठीक है, जो यंग बच्चे आए हैं मैं समझती हूँ कि फील्ड बदल रही है एंड गुड बदल रही है. आई एम ग्लैड, होपफुली फॉर द बेटर. उनके रिश्ते नहीं हैं, उनके रिश्ते बनेंगे. Yeah. So if they're all cold and this thing, I understand. Maybe it's a generational thing. But But it's for also a us, form of respect, right? कि अगर आपको कोई आपा कह रहा है या aunt, so you can't call anybody auntie, right? I got in so much trouble once I did that. I don't have हाँ. a problem with anybody calling me auntie But either. My daughter's आपा 18. Her kids call me auntie. Her exactly. friends call me auntie. I mean, This lady is at least 15 years older than you. Um, so अब खैर वो हो गया, whatever. But I think it's a form of respect that you're giving them. We were not raised to call people by their first name, even though I live in the US. जो देसी लोग हैं, they do not. Even in the community, you call them uncle, auntie, blah blah blah. This is how you were raised.
पर आई थिंक हम्म। अब उनको एक एज फैक्टर आ जाता है कि अब मुझे ये आंटी कह रहे हैं या आपा कह रही हैं तो आई साउंड होगी, मुझे नाम से बुलाएं। दैट्स नॉट गोना अफेक्ट एनीथिंग। योर एज विल स्टिल बी दैट एज। I guess मुझे शायद इसलिए फर्क नहीं पड़ता, Shiva. I've been called Appa since I was 30. So हम्म। to me, it's not about age anymore. It is actually about respect and not age. या Because या वही चक्कर है कि मुझे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह आप कहते हैं कि आप क्यों आपा कहलाती हैं अपने आप को, सलमा जी कहना चाहिए फला। मैंने कहा हम्म। डजंट मेक अ डैम डिफरेंस टू मी, बिकॉज ठीक है यार, जब सारी उम्र they've been calling me apa, then let them call me apa. Why should या I judge? Just like people have been calling me Bhabhi and they're still calling me Bhabhi. आई वाज I जस्ट गोना से दैट भाभी अभी तक कह रहे हैं लोग आपको, so तो they can आपा call तो me दूर की Appa. बात। I हाँ, don't care. मेकअप आर्टिस्ट ने ये नहीं पूछा कि भाभी क्यों कह रहे हैं लोग आपको। वो तो उस पे तो उसका हार्ट फेल हो गया था, बट खैर। But no, it really doesn't matter. I understand, ठीक है। हम्म। I guess everybody's, I don't know. But yeah, whatever. What? It's okay. All right. We were just talking about dragging scenes. तो मुझे बताइए होता क्यों है? Why is it कि आपको लगता है कि इस पॉइंट पे आके नहीं हमने ड्रैग करना है, हमने एपिसोड्स रीराइट करने हैं? Is it because you're not making money? You haven't made money so far? No, I think you are making money, that's why. That's why you're forcing us to watch ridiculous stuff because you're making money. Okay? You see, what happens is that आपका प्ले जो है वो हिट हो जाता है। अब Hmm. आपका प्ले हिट हो गया तो ऑब्वियसली उसकी व्यूअरशिप बढ़ गई, व्यूअरशिप बढ़ गई तो Hmm. फिर उसके एपिसोड्स एक्सटेंड होते जाते हैं। So I think it's probably because you want to extend the play, because you want to extend its running, because you've already got people hooked. हाँ. So yeah, so that's an increase in episode and it's not going to lower your viewership. So you make more money. You may make more money, but you're putting us through, you know, a word I हाँ, can't मतलब say on. लोग देखते हैं ना, चक्कर तो यही है कि लोग देखते हैं आखिर तक because they want to know the end. So That's once true. you're hooked, हमारी you're hooked. ऑडियंस you're hooked, you're hooked. अच्छा, आप तो ड्रामास देखते नहीं हैं, आप रिव्यूज देखते हैं अपने ड्रामास के? I know. What are your thoughts on जो प्रोफेशनल रिव्यूज हैं, जिनको पैसे में, हम जैसे को तो पैसे नहीं मिल रहे हैं ना रिव्यू करने के, लेकिन जिनको पैसे मिल रहे हैं? Okay. Oh, this is You fun. said ask anything, I'm asking anything. I don't have any questions written. Yeah, yeah. Okay. Um, hmm. You know, what bothers me sometimes is that when your professional actors sit and say about another actor Mm-hmm. कि इसकी सेंसिबिलिटी कहाँ गई थी, ये सीन कैसे कर सकता है या कर सकती है इस तरह। Mm-hmm. I want to ask that particular actor, whoever they may be, whoever the critic is, as an actor, when can you override your director? Mm-hmm. You're not supposed to. You're उनका actually तो not कहना है आप supposed कह to. सकते हैं, उनका तो कहने नहीं आप कह कहें, सकते हम नहीं कर आपका, सकते। फिर आप खुद ही डायरेक्ट कर लें। आप एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपने डायरेक्टर को ओवरराइड कर सकते हैं तो आप एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्शन कर लें। हम्म। बल्कि हम्म। डीओपी जो है उसको एक्टिंग कर लेनी चाहिए, डायरेक्टर को डीओपी कर लेना चाहिए और एक्टर जो है वो डायरेक्शन कर ले। लेट अस जस्ट रोटेट इट ऑल द वे अराउंड। How can you हम्म। do that? No, that is not true. You do not override. Otherwise, why is the director there? Where is his authority? उसकी भी हम्म। तो कोई authority है ना। It's his हम्म। vision that you're acting out. It is not हम्म। yours. जब आप सेट पे चले गए, आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली, आपका अपना विजन जरूर होगा एज एन एक्टर, बिल्कुल हम्म। होता है और होना चाहिए, द वे यू कंसीव थिंग्स, द वे यू थिंक अबाउट हम्म। थिंग्स। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टर कह रहे हैं नहीं जी मुझे ये चाहिए, हम्म। आप एक दफा बहस करोगे, आप दो दफा हम्म। करोगे, यू विल ट्राई एंड एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेइंग कि मेरा ये ख्याल है, इसको यूं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि ये ऐसा है, हम्म। लिसन टू मी,
Eventually, it's his last call. It's not yours. Yeah. If he says to you, no, स्टोरी इससे चल रही है, इस Hmm. इसकी एक्टर की कैरेक्टर की इस हरकत की वजह से स्टोरी यहां जा रही है, अगर आप ये नहीं करेंगी तो ये कैसे होगा? You cannot say anything because you have not written the script and you are not Yeah. going to decide what is going to happen in the next scene, which you're not in. So you can't. You can't. आपको माननी पड़ेगी. As my father used to say, why do you want to be a puppet? The truth is that we are puppets. And it is the director that is holding the strings. So, Hmm. But then what happens when the director is changing the script on set? Do you have a say in that कि भाई ये आप क्यों कर रहे हैं? okay, wait, पानी पी के बताती हूँ. Yeah, you do. Mm-hmm. But then again, वो भी एक हद तक ही आपका से. Yes, अगर तो okay. आपको लगता Okay. है कि वो actually script को कहीं move कर रहा है, so you agree to it. Or you feel that he's making it better, you agree to it. Mm-hmm. You agree to it. Yeah, but if you think that it's not, then you Mm-hmm. argue कि भाई क्यों क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हम ये? किस लिए? हाँ. Yeah, but eventually the truth is, yes, what he's going to say is going to happen. Ishq Murshid, you were a part of that. वहाँ पे I've heard के the script was changed a bit on set. It was changed a lot, yeah. Mm-hmm. हाँ. And which is why the drama got dragged. And ये जो डायरेक्टर हैं इन काफी 2-3 लोगों ने इनके बारे में कुछ कहा है. But ये नहीं कह सकती कि ड्रामा ड्रैग उस वजह से हुआ था, ड्रामा उस वजह से hmm, ड्रैग नहीं. okay. नो. ड्रामा अगेन इस वजह से ड्रैग हुआ था because we extended episodes. People were hurt. Okay. I don't know, हो सकता है कि मैंने क्यों, then again मैंने play नहीं देखा, but I mean, it's a bit difficult for me to say anything about it, but मैंने नहीं देखा. But जिन scenes में मैं थी, जिनमें changes किए गए, I felt that they made a little bit of sense. मुझे सिर्फ Sense. Okay. yeah, so I don't think I had an issue with that. मुझे ये पता है कि एंडिंग के बाद भी हम आगे चलते गए वो मुझे फील हुआ था, which from what I understood was, yes, we extended episodes, I think, because we needed to, because we weren't reaching Hmm. our mark. तो हमने Okay. कंटेंट ऐड किया था जिसकी वजह से शायद इंटरैक्ट हो गया. What does that mean when you say we weren't reaching our mark? Well, if you're supposed to deliver like maybe 28 episodes, Okay. तो वो पूरी नहीं हो रही थी. Oh, but that went on to about 40 episodes, पता नहीं, मुझे तो around याद भी नहीं, about. कह तो रही हूँ, देखा नहीं है. देख, या खुदा का. मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर दिया है. मैं सिर्फ पहली एपिसोड देखती हूँ, वो भी डायरेक्टर्स को देखती खुश करने के लिए, जिनको पूछना होता है मुझसे कि सलमा आपने हूँ. देखी, मैं कहती हूँ मैं आपके लिए देखूंगी पहली एपिसोड. हाँ, आई एम वेरी ये ऑनेस्ट वायरल अबाउट होने. इट. I always tell them only one episode I will see and I will tell you what I think. What I think. Okay. आप आ रही हैं ह्यूस्टन? नहीं. Oh. So you've been nominated for Ishq Murshid. Yeah. And Houston में awards ceremony होने वाली है, I think October 7th or 8th को. So आप क्यों नहीं आ रही हैं? मेरे ना आने की एक्चुअली दो वजूहत हैं, एक भी नहीं है. Okay. One is that my dad doesn't keep well. So Hmm. somehow मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों बैठा हुआ है कि मैं जाऊंगी और मेरे पीछे उनको कुछ हो जाएगा. So even recently I was traveling for a Seven Sky का project. Even I was just going to Islamabad. I was so convinced कि मैं नहीं होंगी और अब्बा को कुछ हो जाएगा, अब्बा को कुछ हो जाएगा. So I think that is also a fear. And then Mhm. secondly, I'm not a very social person. To go That's to true. America for 2 days, why would I do that to myself? Why? You know you can come for more than 2 days, right?
वही बात आ गई ना, एक तो अब्बा की टेंशन, दूसरा हम्म I don't know, I think I just keep so much to myself that I don't think I can maybe deal with so many people for 2 days or 3 days. I mean, I'm happily a hermit in my little shell. शुक्रिया, या अस्सलामुअलैकुम। आपसे आपसे कहा था आए हम चिल करेंगे, मैंने सोचा आए, बट हाँ, मुझे मेरी और वीजा भी कोई मिल गया फ्रेंड्स आपको, तो नहीं। इतने लोगों को तो वीजा भी नहीं मिला, आपको तो वीजा भी मिल गया। मुझे शायद इसलिए मिल गया, उनको पता था मैं नहीं जाऊंगी। I think the officer there realized कि ओके इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने वैसे ही नहीं आना। दे दो। Because she asked me, she said, "So are you going to go?" I said, "I don't हम्म know." Yeah, I was very honest actually. And she said, she even said to me, "Why is your channel holding the awards there?" I said, या "I don't know." ओके, दैट Probably दैट इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, व्हाई ये क्यों करते हैं लोग? ये मुझे एक्चुअली नहीं पता। मेरे ख्याल में जब से बिकॉज मैंने इट डजंट। बिजनेस साइड छोड़ा है ना of the हाँ industry, हाँ, I'm quite flabbergasted at quite a few things. But I'm sure there must be a reason. बट इट डजंट मेक सेंस, आप उतना ही पैसा जब बाहर लगा रहे हैं अपने मुल्क पे लगाएं। होगी कोई रीजन शिवा, मैं नहीं मान सकती कि नहीं होगी। There has to be something to it. Yeah. इट्स जस्ट Otherwise इतना बड़ा डिसीजन ऐसे तो नहीं हो सकता। ओके। अच्छा, um व्हाई डोंट वी गेट एनी, सो सोहेल समीर का मैंने आई थिंक 2 महीने पहले इंटरव्यू किया था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ही डिड अ प्ले कॉल्ड दस्तक वेयर देयर वाज मैच्योर रोमांस इन्वॉल्वड विद हिम, एंड कैरेक्टर का नाम फिजा खाला था, उनका असली नाम मुझे नहीं, अरे बट तुम तो मेरी एनीवे। जैसी होती जा रही हो। अच्छा फिर शूट, यार वो निदा के मॉर्निंग शो में आती है हमेशा। चलो ओके, सो ठीक है। इट वाज अ नाइस स्टोरी जो थी, बट वी डोंट सी दैट अ लॉट, व्हाई नॉट? I think channels and production houses probably believe that glamour नहीं होता, तो ग्लैमर सेल्स इन द सेंस के आजकल अगर हम सोचें तो हमें शायद ये फील आती है कि बच्चियां सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं देख रही होती हैं, उनके कपड़े भी देख रही होती हैं, उनकी ज्वेलरी भी देख रही होती हैं, हम्म एंड बीइंग इंस्पायर्ड बाय द वे दे लुक एंड all that. हम्म So in the older lot, I guess that is missing. So you're not But really attracting the she teenage. was no, but she was quite stylish, and he himself was, a really progressive mamu and everything. They both looked हाँ, really मगर good. अगर मैं फातिमा से पूछूं तो वो पता नहीं उसको हाँ देखेगी कि नहीं हाँ, देखेगी। I mean, you know. but I feel like we need, like, because otherwise you've got you're playing mother-in-law, or oldest bahu, youngest भी नहीं। खाला, पुप्पो, भाभी, हाँ हाँ, ये सब कर रहे हैं आप। अम्मा। तो there are other, उनके like there are real life stories of these things. Why can't, जैसे side character roles have their own stories without being titled as खाला फूफो अम्मा हो सास? सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हाँ हो सकता, मगर होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम फोकस करते हैं हीरो और हीरोइन पे। मेरा तो मजाक है सेट पे, बिकॉज वी हैव फोटोग्राफर्स कमिंग इन टू टेक स्टिल्स एंड स्टफ। सो जब भी मुझसे कहते हैं आप तस्वीर खिंचवा ले, मैं कहती हूँ क्यों। अब तो मैं बहस करती हूँ बकायदा बैठ के, मैं कहती हूँ क्यों खिंचवाऊं, मुझे ये बताओ कि मैं खिंचवाऊं क्यों। आपा वो पोस्टर के लिए कौन सा पोस्टर, किस पोस्टर की बात कर रहे हैं, for लगी नहीं है। everyone watching she really is like this. या आई एक्चुअली सिट आई एम लाइक क्यों। अब वो बेचारा फोटोग्राफर अलग परेशान होता है, प्रोडक्शन वाले अलग परेशान होते हैं, यार आप करवा लें प्लीज, उठ जाए। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी, एंड देयर आर टाइम्स दैट आई एक्चुअली डोंट, बिकॉज आई डोंट सी द पॉइंट। मुझे 10 साल हो गए तस्वीरें खिंचवाते हुए, मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखी। मतलब हम क्यों खिंचवाते हैं तस्वीरें। आप हमारा मेकअप करवा के, हमें खड़ा करवा के हमारी तस्वीरें खिंचवा रहे हो, तो मैं जानना चाहती हूँ तस्वीरें जाती कहाँ हैं। कहाँ है? हम तो कभी नहीं देखते। सो आई मीन देखो, टाइटल पे आपका Photog हीरो और आपकी हीरोइन होगी बस। yes.
So then why? अरे भाई नहीं खिंचवाओ, हमें कोई शौक नहीं है कि to feel that oh हमारी तस्वीर खिंची. Please get a life. I you know it's probably be on your wall in your production house maybe, and that also maybe, but yeah, वो I really फोटोग्राफर this के really पोर्टफोलियो में gets to होती me. है। मुझे तो वाकई नहीं समझ में आती. अच्छा अब जैसे अभी मैंने जो एमडी का किया है, the one I was telling you about the RT thing, चलो हम्म। उसकी स्टिल्स करानी मुझे समझ में आई, मुझे लगा कि अच्छा शायद ये लग जाए. कहीं बीच में पॉसिबिलिटी है, ओके मे बी, बट स्पेशली द गरीब अम्मास दे आर नेवर अप देयर. हाँ, नो नो, वो तो नहीं कर आई हैव सकते। नेवर सीन अ गरीब अम्मा. आप अल्लाह नो। माफ करे किस किस्म की बातें कर रही हूँ, बट यस आई हैव नेवर सीन अ गरीब अम्मा पुट अप ऑन अ पोस्टर. नो दे नॉट. हाँ, अल्लाह माफ अब्बा करे फिर क्या भी हम दिखा इतने देते हैं। क्लास कॉन्शियस हैं. तौबा 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 तौबा, शर्म आनी चाहिए हमें. जो फॉर गॉडी एवरीवन अम्माएं वाचिंग होती हैं आप, मेकअप और ज्वेलरी वाली, वो पोस्टर पे चली जाती हैं, वो और हम जैसी आती है। गरीब अम्माएं, हाँ ओके देन. चलो ठीक है, आई गेस दैट्स आल्सो ऑलराइट. वो वाली अम्मास को तो जब आप इंटरव्यू करते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा रोल किसी लीड से कम नहीं है, इसीलिए आई मेक श्योर। भाई मेरा तो ख्याल है इट्स रियली फनी, बट एज एन एक्टर इन ऑल दीज इयर्स मुझे एक चीज का एहसास हुआ है. हम्म। एक स्क्रिप्ट में 3 अलग अलग घर होते हैं. हम्म। कभी कभी 4 भी होते हैं, कभी हम्म। सिर्फ 2 ही होते हैं. जो दूसरे घर वाले होते हैं और जो अपने आपके घर वाले होते हैं, दोनों को ये लग रहा होता है कि ओ दिस प्ले इज आवर्स. एंड ओह हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी इंपॉर्टेंस ज्यादा है. So I'm like, okay then, but नहीं, किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं. इट्स काइंड ऑफ बैलेंस्ड. बैलेंस्ड। Yeah, but no, ये है, and everybody behaves like that, which is really funny. So if you go, because obviously आपके कोई 5 सीन उस घर में होते हैं और फिर 5 सीन आपके उस घर में होते हैं, जब आप उन घर वालों के पास जाते हैं तो आपको लगता है अच्छा. So they're like अच्छा, वो मैं घर तो भी एक हमारा ही होते हैं। स्पेशली yeah अगर वो कोई अमीर घर है तो वही बेचारा एक बेघर yes होता है, you और know या वो and दूसरा, मतलब खुदा because का I do a वास्ता। lot of गरीब characters and I हाँ। thoroughly enjoy them. बट हाँ। ओ गॉड, वैसे मैं क्लेरिफाई कर दूं, मैं इतना अमीर गरीब कर रही हूँ, ये मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से कर रही हूँ. आई मीन डोंट टेक इट द रॉन्ग वे. बट द थिंग ये इज वायरल होगी, दैट मैं खुद वायरल करूंगी। हाँ मतलब अमीर गरीब, मगर है ये जो हम क्लास डिफरेंस रखते हैं ना, ये वो तो है. है। हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल है। तौबा तौबा, इवन क्लास अगर डिफरेंस, दस में क्लास डिफरेंस होता है, बड़े अफसोस की बात है. आई नो राइट, बिकॉज इफ यू लुक एट वेयर द रेटिंग मीटर्स आर, कहाँ पर है रेटिंग मीटर्स? ब्रिज के हाँ किस साइड पे है? सो क्लास डिफरेंस तो वहीं से शुरू हो जाता है ना। आई नो बट दैट्स सो सैड. इट्स वेरी सैड, बट व्हेन इज दैट एवर गोइंग टू चेंज? यू बीन डूइंग आई दिस फॉर होप ऑलमोस्ट इट 30 डज. इयर्स। इट्स नेवर गोइंग टू चेंज आपा, हो ही नहीं सकता। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ना अपनी मर्जी से चीजें करते हैं. हम हम्म। अपनी मर्जी से डिसीजंस लेते हैं, हम अपनी मर्जी से चीजें सोचते हैं. हम शायद लोगों को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, या हम ये सोच ही नहीं रहे कि उन्हें क्या देखना है, सवाए ग्लैमर के. और हम कुछ पता नहीं हम क्या बेच रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आती कभी कभी. हम um रोती हुई औरत बेच रहे हैं, कोट एंड कोट, आई एम नॉट गोना मेक से हिज नेम, बट एक चैनल के बहुत बड़े उनकी पोजीशन है। ही टोल्ड मी वंस कि जब तक औरत पिटेगी नहीं, रेटिंग नहीं आएगी, एंड दैट स्टिल it's so स्टैंड्स टुडे। sad. दिस वाज 11 years ago, Well, and I it still don't think stands it's today. really evolved much, but yeah. We're not going to evolve. Okay, let's go there. Male toxicity जो है, वैसे Hmm. आजकल तो जो लोग चलते फिरते मेल टॉक्सिसिटी के ऐड है ना, वो भी मेल टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं कि कंसेंट मैटर्स। सो Consent matters. Gigi, go on, I'm listening.
कंसेंट एब्सोल्युटली मैटर्स। बट जो हम दिखाते हैं, दानिश तैमूर ने आई थिंक जिंदगी में पहली दफा शेर में ये रोल किया है। आप ड्रामा नहीं देखती हैं, बट उसका पॉजिटिव कैरेक्टर था। It's okay. वो किसी लड़की के पीछे भागे नहीं, पहली नजर में उनको कुछ हुआ नहीं, या शायद हुआ है, और वो उनको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिरोज खान एंड दानिश तैमूर के जितने भी ड्रामाज आप अभी तक ले लें बिसाइड्स शेर, दे आर प्लेइंग अ स्टॉकर एंड एंड में वो हीरो बन जाते हैं। That is true. दे आर द मोस्ट टॉक्सिक पीपल। एंड इवन अभी मैं मन तो नहीं हूँ, दैट्स ऑन एयर राइट नाउ, अजान समीर खान इज प्लेइंग अ रियली हॉरिबल ह्यूमन बीइंग, एंड उस विलन को अब हीरो बना रहे हैं लोग। जरा उतना ही स्वीट है। अच्छा हाँ, खैर फिर। Exactly, right? I've seen a few of his interviews, and there are like memes going in a world full of heroes be a villain like Farhad. That's his name. अब glorify कर रहे हैं उसको. And that is not why I think he played that character, but लोगों की mentality ये है कि वो glorify कर रहे हैं उसको. मतलब he literally pushes Saima Noor away and to get the girl she's engaged. Like male toxicity is written all over him. और इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। टीम मैं मन तो नहीं कर रही है, लोग कर रहे हैं। हाँ, ये समझ में नहीं आता ना यहाँ पे मुझे। I don't know. Sometimes I also question the world that we live in. You know, हम्म recently ये सारा पंजाब का सैलाब and all that and flooding, हम्म। people dying everywhere, and all of a sudden in all that news, you read about a child getting sexually abused. In all that, in an हम्म। area where all this is happening, मैं कभी कभी सोचती हूँ, you're dying, man. People around you are dying. The place is flooding. What are you thinking? हम कौन हैं? या मेरा तो सवाल ये है कि हम कौन हैं? They're worse हम्म। than animals. यार हम ना एनिमल्स को फजूल में बेइज्जत करते हैं। एनिमल्स आर हाँ, वेरी, यू नो, दे नो, दे हैव देयर ओन लॉज। वो नहीं करते इस किस्म की हरकत। फिर मैं तो इंसान आजकल एनिमल्स से भी छोटी बदतर छोटी है। चीजें देखती हूँ ना, like penguins don't have हम्म। another mate all their lives. Please, men, can you go talk to the penguins? You बट know? अभी मिशी खान केम ऑन एंड उन्होंने मिशी खान इज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान। तो शी केम आउट विद अ स्टेटमेंट कि ये जो सैलाब वगैरह आ रहे हैं, तो जो टिफ्टन डिफेंस पता नहीं कुछ एरियाज उन्होंने बताए जो बिल्कुल बैंकॉक की तरह हो गए हैं, रात के 2 बजे अगर आप जाएं तो ये सब हो रहा है, इसीलिए सैलाब आ रहा है। लेकिन सैलाब उन जगहों पे नहीं आ रहा है जहाँ ये सब हो रहा है, अगर हो रहा है तो सैलाब आ रहा है बिल्कुल जो कंप्लीटली द लेस फॉर्चुनेट जहाँ रहते हैं वहां आ रहा है। तो why are you going out making these statements and making these TikToks के इस वजह से ये हो रहा है, जब when it's not even taking that into consideration। You आपको know, बस अपनी 15 seconds of fame चाहिए as always। मुझसे recently set पे uh, I met one of these new kids on set. I meet new kids all the time. I love them. हम्म So one of them says to me, first day हो गई shoot, second day हो गई, third day मुझे कहती है very cutely. She says, you know something? I said, what? I didn't know who you were. So I laughed. I said, I don't expect you to, बच्चे. हम्म। हमारा वक्त शायद जब था जब तुम लोग थे ही नहीं. So it's हाँ, okay. ये तो जनजी है या। Yeah, I mean, you know. So I said, it's okay. I understand that. I don't expect you to know me. Then, no, but I'm really sorry. I said, it's okay. She said, but now I know who you are. So I said, okay. So, and there were three of them sitting together. So then one of them says, you know, Abba, आप जो है ना गलत करती हो. मैंने कहा क्या गलत करती हूँ? You should give controversial statements. I was like, what? हम बैठे हैं, आप प्लीज, यस यू शुड एब्सोल्युटली। Like, क्या? आपको ना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने चाहिए. आपको ना कोई फजूल सी बात करनी चाहिए जाके. फिर सबको बताओगे करें आप प्लीज। कौन है. मैंने हाँ, कहा बेटे मेरी बला से ना जाने में कौन. तो आप कौन से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रही हैं मुझे?
मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रही, आपको बिल्कुल पता है भी। ना कि अभी जो आपने कहा है इन रिस्पॉन्स टू व्हाट आई कौन सी सेड, ये स्टेटमेंट काफी दी है मैंने? कंट्रोवर्शियल कि हम जानते नहीं है क्योंकि आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देती हैं इन रिस्पॉन्स। इज आपको दैट पता नहीं है कंट्रोवर्शियल? क्योंकि दैट वाज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। बट आप मुझे ये बताएं कि लोग ये स्टेटमेंट्स पता क्यों, व्हाई डू दे हैव टू से स्टफ लाइक दिस? Like, what is it that's making them do this? एक जगह you're taking advantage of the situation, right? सैलाब आ रहा है, लोग मर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, और आप आके ये कह रही हैं कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हम बैंकॉक बन गए हैं। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हम्म। हम सबको लगता है कि हम ना, वी हैव अ वॉइस, like, So use it and we for can say, good. and we have the right to pass Hmm. judgments Hmm. and statements. The truth is we don't. Yeah. We don't. Um, in any case, I don't understand कि हम इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कैसे दे देते हैं किसी चीज के बारे में भी। It's horrific. आपके अपने रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आपकी अपनी एक थॉट है, सबकी समझ में आता है, सबका अपना अपना होता है, रिस्पेक्टेड। Hmm. If somebody is showing immense disrespect, you can politely call them out. You don't have to go all guns roaring, कि oh, let's just kill them. नहीं, मुझे Mm-hmm. लगता है हम बहुत ज्यादा जजमेंटल, बहुत ज्यादा पुशी, बुलिंग, पता Mm-hmm. नहीं हमें क्या हो गया है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सब सही हैं। um, as I was reading a quote today which said कि हम सभी गुनहगार हैं, लेकिन Oh yeah. अपने गुनाहों को हम रद्द कर देते हैं और दूसरे के गुनाहों को हम जो है ना ऐसे देख रहे होते हैं कि ओहो हो, इसने तो इतना बड़ा गुनाह किया, मेरे तो गुनाह छोटे हैं। सो नो, हम यू नो हमारे साथ जब बुरा होता तो वो अल्लाह की आजमाइश होती है, दूसरे के साथ जब या बुरा होता तो वो अल्लाह की दे खैर पेइंग होती फॉर karma है, दे पेइंग फॉर their है। sins. हाँ हाँ। So no, you know, we're all human, we all make mistakes, we will हंड्रेड always परसेंट make mistakes, and honestly speaking अल्लाह की जात है ना माफ करने वाली। भाई आप कौन? बिल्कुल। हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक सकते? क्यों? हम सबको चाहिए अपने गिरेबान में झांक के देखें कि ओ नहीं, वो अच्छा, मुश्किल है ना, इट्स इजियर टू डू दैट विद समबडी एल्स। क्या, I mean, you can't. How can you run down everything and everyone? You can't. उस पे उसी तरह अगर मैं देखूं तो आप एक्टर्स की बुराई एज अगर क्रिटिक्स भी करते हो, एंड अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप एक्टर्स की बुराई एज अ क्रिटिक करते हो तो उसमें भी one needs to understand that okay, some of us are really bad and we have a या lot of room for improvement, and fine, we can be called out for it, but don't insult. You can call out a person's craft and say कि जी फुला सीन बहुत बुरा किया उन्होंने, and there is room for improvement, they need to fix their thing. बट टू से कर क्या रहा है और इसका होगा क्या और इसको काम किसने दे दिया, ये गलत है। मैं या एग्जाम्पल इसकी इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज क्लोज टू माई फील्ड, बट इन द सेम वे इट इज विद एवरीथिंग एंड एवरीवन एल्स। फुला नमाज क्यों ऐसे पढ़ता है, फुला चीज ऐसे क्यों करता है, आप क्यों जज कर रहे हैं? वो उसका और अल्लाह का मामला, आप अपने ऊपर गौर कर लें। बिल्कुल। हम अपने उल्लू तो सीधे कर लें पहले, हम कौन से सब दूध के धुले हैं? आई मीन we've बिकॉज all got our vices. अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप हर चीज सही करते हैं, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अगर आप 4 लोगों में बैठ के 5वें की बुराई कर रहे हैं ना आधे घंटे के लिए, गया सब कुछ। so I mean, we're all going wrong somewhere. Why not just try and support each other? I don't know. बहुत ज्यादा बोल ली मैं, ओके शट अप सलमा। नहीं नहीं बट नहीं, यस, आई एम ग्लैड यू आर सेइंग इट।
Um, Gen Z, how do you like working with them? Oh, I love कैसे them. हैं? Yeah? Yeah. You know, you need to understand them. Hmm. These kids are on a different plane. इनका struggle ही अलग है. Okay. जिसकी वजह से सब ये कहते हैं कि जी एटीट्यूड है, अनप्रोफेशनल हैं, फुला हैं, ढिमका हैं. Some of them are very professional. Some of them aren't. Hmm. They will learn. They will learn the hard way. Because आसान तरीका कोई नहीं है क्योंकि ये सुनेंगे नहीं. तो इनको ऐसा ऐसा समझ में आ जाएगा कि अच्छा अगर हम इस तरह चलते रहे तो हमें काम नहीं मिलेगा. नहीं जो कि मिलेगा. नहीं मिलेगा. You know, Hmm. because with time, if you're not turning up on time, if your schedules are not aligned, if you're making things difficult, because obviously Gen Z अभी जो आई है उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि आपकी ऐसी टॉप कास्ट पे आ चुका हो कि वो irreplaceable हो चुका हो. Hmm. ऐसा नहीं. Hmm. बिल्कुल. So they're all making their way up. So they will learn. I don't understand. And my iPad has decided to have a conversation with me. Okay. उसकी समझ नहीं आ रहा कि आप जेनजी के बारे में क्या कहना चाहते Priceless था. Sorry. हैं. हम ये कुछ नहीं काट रहे. Your series also British, so is mine. Oh, this is too funny. This Okay. is fantastic. All right. इसको क्या हुआ है? But yes, so तो इनका मसला जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता बेचारे सेटल हो हाँ. जाएंगे. Because as kids, they're all very sweet. You know, when you get to Who do know you think them, has the most potential that you worked with that you can see कि यार ये this person is going to go far? परवरिश में जितने भी बच्चे हैं, आई एम वर्किंग विद सम ऑफ देम. आपने तो देखी नहीं परवरिश. हाँ, देखा मगर आपने? मुझे पता है कौन है क्योंकि अब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ. Oh, okay. Yeah. So, I think most of the kids there, they have a lot of potential. They're really good. Yeah. Noor Zishan, I don't know who you're working with, but समर जाफरी को ले लें, आप नूर ज़ीशान को ले लें, अब अबुल को ले लें, आयना को ले लें. They're fantastic. Yeah, they're all good. So, वो हैं. फिर there's this girl that I'm working with, Aswad है. And फिर मुझे नाम नहीं याद रहते. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? But yeah, most of them are good. Actually, you know, अगर मैं गौर करूं तो इस वक्त जो Gen Z आई हुई है, उन्होंने कुछ ना कुछ पीछे किया हुआ है. क्या हुआ या? जैसे हम लोग जब आए थे ना, हम रॉ थे. हमने कुछ भी नहीं किया हुआ था. हम टीवी पे आके ट्रेन हुए हैं. आइदर टीवी के थ्रू ट्रेन हुए हैं, पुराने डायरेक्टर्स के थ्रू ट्रेन हुए हैं, लेकिन हम ट्रेन हुए हैं कर करके. These kids are coming from backgrounds where they have done either theater or they've acted as child actors or something or the other, so they have a background. ऐसा नहीं है कि इन बच्चों का background नहीं, इनका background है. And they're all educated. Yes, all of them. ये अभी मैं जिसके साथ काम कर रही हूँ, रिहाम was also in परवरिश. बहन बनी थी शायद इसकी. अबलू की, या अबुल हसन की, समीर की. Thank you. Yeah. So, उसको अगर मैं देखूं, उसका background है. Then असवद है. असवद is a child actor और अब वापस आई है. So Okay. these are all children and all studied, educated, did their thing and now are here. उनको ये नहीं बताना पड़ता उन्हें कैमरा कैसे लेना है, हमें बताना पड़ता था. हमें नहीं पता था. You know, when we came in, we did not know. Yeah. I mean, I did not know. I mean, hats off to Nadia Jameel and Mary Jabbar for putting up with me. But
I had no clue what the hell I was doing. So उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो yes, I mean, They know what ये they're doing. बच्चे बहुत आगे हैं और इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, and they have aims, they have dreams, they have, you know, ambitions, they know what the hell. हम लोग तो अंधे आए थे, हमें तो पता ही नहीं था हम कर क्या रहे हैं, कि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो कर लेंगे टाइप, यू नो. बट इनके हैं, इनके ambitions हैं, इन्होंने सोचा हुआ है इन्हें क्या करना है. They know where they want to go with this. So I think ये बहुत क्लियर है अपने दिमाग में. एंड होपफुली मुझे ये लगता है कि इनके आने से शायद फील्ड प्रोफेशनल हो जाए. हो जाएगी. Speaking of Because even the Powerish. younger directors, Mm-hmm. if you think about them, जैसे बिलाल है, Hmm. बिलाल आतिफ हो गया, फजर हो गया, इनका सबका काम करने का तरीका is they're more with it kind of, you know. इतनी बातचीत नहीं होती. They're more into their own zone and their own thing. Professionalism. Okay. Yeah, yeah. All these kids who I worked with as DOPs, Nabil है, फिर नाम भूल गई, दो के शक्लें आ रही हैं, नाम नहीं आ रहे. Misam hai. But He anyway, started with you guys. yeah, Meesam है, yeah, Meesam did, yes. And खैर बहुत सारे हैं. But the thing is that, you know, one feels that no, they're moving with something in their head. They know where they're going. So hopefully, हाँ, इनकी वजह से चीजें बदलेंगी. And for the better, I hope so. Speaking of Misam, he started with Dreamers. आपकी थी production वो, and now he's Yeah. directing and acting. So how does that make you feel? कि just he was a kid when he was working with you. Maybe not a kid, but He was a um kid. he was kid. हाँ, Yeah, and he was a now kid. इतने बड़े He बड़े काम just कर got रहे हैं. smart enough at that time. Yeah. हाँ. Well, it makes me feel ancient for one. That's not what I was going for. I feel so ancient. But no. Misam. But on a serious note, um, you know, I'm so proud of them. I'm Oh. actually so proud of all of them. Not one, but all of them. When I look at Misam, when I look at Shahzad Sheikh, when I look at Afrad Rasool, all these people, Ali Gul Peer हो गया, ये Mm. फुरकान कुरैशी हो गया, Mm. ये, yeah, when they all came in, it was like कुछ नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं. Mm. Misam aided with me for a little while. असिस्ट किया था. हमने लिप्टन का लाइट ऑन है भी किया था, which was a stand-up comedy, Mm-hmm. which he managed everything in that with me. I don't know what I would have done without him. But वो था, because it was branded and everything, it was a hell of a lot of, you know, responsibility. And I think वो काफी हद तक अकेले मेरे साथ उसने उठाई थी. Mm-hmm. मगर जब मैं इन सबको देखती हूँ तो मुझे हैरत भी होती है, मुझे खुशी भी होती है. मोहसिन है, अली, writer director, but I remember sitting and writing with him. Him and Asfar used to be up all night writing. इन्होंने बारिश में दीवार लिखी थी, ड्रीमर्स किया था, काफी कुछ किया था. So this is what I mean when I say that, you know, one has seen these people grow up. So how can Mm-hmm. you not have a respect? This is what I meant. Um, मुझे बहुत, there's so much pride. I mean, you know, it's actually funny. I sit there and I look at them and I think to myself, oh, wow. Recently I was doing, क्या कर रही थी मैं? भरम में किया था शायद. हाँ, भरम किया था. And Misam came on set for a day Mm-hmm. because we were changing directors and things were happening and whatever. So he came to see के set पे क्या हो रहा है and how he can make it better. And it was so funny because he had to direct me. तो वो एक अलग ही वो था कि
वहां उसके भी मुंह से भाभी निकलता है, which I can totally understand. Oh, कि I'm gonna यूं कर tell him लें, about this. Stop calling her Bobby. यूं कर लें, ऐसे कर लें. मैंने कहा हाँ चलो सही है, कर लेते हैं. And at that point, even if I wanted to argue, I didn't. Because I was like, okay, whatever you want, I'll do. चलो, आओ, बताओ क्या करना है. Because I found it so cute. And then, मैं सेट्स पे बैठती हूँ और मुझे सब कहते हैं, ओ मीसम भाई तो बहुत कूल है. I'm like, He's like, मेरे okay. सामने cool बने हैं ये. I was like, I think I'm totally like, okay, बहुत cool है. Then I was thinking to myself, I have to work with him. I'm going to work with Mohsin Ali. Okay. Um, yeah, doing a short thing with him sometime this month. That should be interesting also because मुलाकात हमारी रही है. I think I've done a script by him, but directed by someone else. But ये खुद लिखा भी इसने है, direct भी कर रहा है. So इसकी मेरी 2 दिन की shoot है. So I'm actually looking Okay. forward to it because I Okay. want to see what he's going to do. You know. Um, तो ये सारा एक ही lot था. You know. So yeah, I guess I'm very proud of them. I hope they go a long way. They've come a long way. That I know. They've come a long way. If anybody knows they've come a long way, I know that. You do. You do. Acha, you've recently Misa done a telefilm. was Misa was one of the sweetest, quietest, most timid person you could find. And when He's I so look at him funny. now, Huh. I interviewed him. He's I so know funny. he's blossomed, mashallah. Huh. And he's brilliant. He's talented. He's smart. He's Brilliant तो articulate. वो खैर हमेशा से हाँ. था. हाँ. And as an actor, obviously Oof. वो तो When he came as boss in Parvarish, जो कि आपने नहीं देखा और आपको देखना चाहिए, it completely मैंने changed the उसका वो थोड़ा सा देखा था इंस्टाग्राम पे निसम का. अच्छा, it completely changed the script. And when he died, Okay. people were crying. उनको अपना ट्रॉमा याद आ रहा था बॉस की डेथ से. चलो मैं इसका Like he पोर्शन was देख लेती that effective. हाँ देखें आप. अच्छा, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस. आपने अभी एक टेलीफिल्म की है ISPR के लिए. हूँ. When is that coming on air, or has it already come on air? No, it hasn't. Okay. Don't know. I have Okay. no clue. I thought शायद डिफेंस मैं डे तो तक आ जाए. शायद पता नहीं. मैं तो काम करके भूल जाती हूँ शिवा. But I don't know. I really don't know. कि बस हो गया, काम कर दिया मैंने, हो गया. Okay, done. Okay, done. What's next? What's next? Next. Okay, अगला बताओ. next. अच्छा, But फाती का कोई I इरादा है? hope. हाँ. फाती का कोई इरादा है एक्टर बनने का? Swati wanted to act. हम्म. But I nipped that in the bud because I didn't want her to act. हम्म. So I told her नहीं, direction. So अब ये है कि डायरेक्शन करने का शौक है. लिखती अच्छा है. हम्म. So hopefully, yeah. All right. Thank you, Appa, so much for coming on. वैसे आपको ये कैसा लगा दरीचा as a name? You know what it's about. You know exactly where it comes from. अच्छा है. I like it. You like it? Good. Um, Thank you for being the first person to come. I really wanted this. I really wanted you to be the first person पता to नहीं मैंने interview क्या on this. कहा है और क्या नहीं. ना मुझे ड्रामों वो के बारे में कुछ पता ये तो था. आपको देखना ना. पड़ेगा. ये इंटरव्यू तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि 2-3 बातें आपने की हैं जो वायरल होने वाली हैं. देखो तुम्हें पता है ना कि मैं ये भी नहीं देखूंगी. I'm just like, मुझे okay, पता है. I'm done. Okay, I'm I'm done. done. मैं ये आपको दिखवा के मुझे किसी ने, I gave an interview and somebody asked me, do you want to see it? If you want me to like, हम्म. remove something from it. And I started laughing. I said, if I start sitting and watching what I've said, I'll probably remove all of it. So Of it. just do whatever the hell you want. जो नहीं, कह दिया वो कह दिया, अल्लाह माने. this will be
Bas, okay, one thing. Can I discuss that morning show जिसमें Arjuman went on and said कि आपके set की diet? Do you remember that? Should I discuss it? Yes, now, या नहीं छोड़ now दूँ? I remember. करूँ या छोड़ दूँ? नहीं कर सकते हैं. अच्छा, recently on a morning show, I think Madiha का था. Arjuman was on set and they were being asked about people's diets and this and that. And she spoke about you. I think क्योंकि भरम में you guys कि मैं सब were कुछ खाती together. रहती हूँ. हाँ, and आप डाइटिंग भी कर रही हैं और सब कुछ खाते भी रहती हैं तो मेरे what ख्याल में was मैंने that? अर्जुमन के साथ उस प्ले में कुल 4 दिन साथ शूट की होगी. Okay. हो सकता है उन 4 दिन में मुझे कोई डिप्रेशन हुआ हो और मैं खा रही हूँ. You never know. You know, आपको याद है मैं सेट पे आई थी मगर अगर आप आई डोंट डाइट रिमेम्बर कर भी रहे हो तो 4 दिन में कुछ ना कुछ तो हो ही कुछ जाता है. तो हो ही जाता है So आपको yeah. याद है मैं सेट पे आई थी नाम मुझे नहीं याद बदर का प्ले था मंगनी का कोई सीन था सैफी भाई भी थे ऑन सेट अरीज हाँ वाज हाँ देयर हाँ हाँ. आई थिंक फैसल Yes, yes, कुरैशी yes, अरीज yes, यू yes, yes. रिमेम्बर आई केम Yeah. एंड वहाँ मिठाई थी और मैंने मिठाई एंड यू वर लाइक रुको ये मंगनी की अभी सीन नहीं अभी सीन छूटनी अभी नहीं खानी. Oh Allah. with मगर that नहीं, we मैं अब भी यही करती हूँ. मैं सबसे ये कह रही हूँ, ठहर जाओ, सीन हो जाए फिर खाएंगे. सबर सबर कर जाओ. I know but when you laughed कंटिन्यूटी जब आ I was like जाएगा. no say No, it you too no, but as far as diet and everything goes, I think people, मुझे ऑफ लेट काफी लोगों ने कहा, which I hmm. find very interesting, कि आपने तो इतना वेट लूज कर लिया था, आपने वेट कैसे पुट ऑन Hmm. कर लिया. ये मैंने बहुत सुना है. Okay. या आई थिंक देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई केयर्ड, Hmm. बट नाउ आई डोंट. एंड द थिंग इज दैट विद एज एंड इलनेसेस बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जीक्यू के Of पीछे course. पड़े रहते हैं सब, कि Hmm. यू नो Yeah. वेट नहीं कम कर रहे आप लोग, फुला नहीं कर रहे. मैं तो जी से कहती हूँ हम एक ही कश्ती में सवार हैं दोनों. बट आई सफर फ्रॉम एन ऑटो इम्यून एंड आई हैड मैनेज टू लूज about 15 to 20 kgs. I And remember that. yeah, after which I Hmm. fell ill. और अब तो Yeah. अगर मैं उल्टी भी खड़ी हो जाऊं ना तो मेरा स्केल नहीं हिलता. But the thing So is, it's none of no one's business because a person goes through a lot of things ठीक and you है, have no मैं idea what they're समझती going हूँ through. that as actors we will always hear things like this. Mm-hmm. Not from actors, that's not all, but, but publicly हम हमेशा सुनेंगे, क्योंकि Hmm. हमारे यहाँ पब्लिक में सेंसरशिप इस किस्म की है नहीं. नहीं इन द है. सेंस कि अगर हम पब्लिकली भी किसी से मिलते हैं तो कोई भी खड़े होके कह देता है, अरे अरे आपने कितना वेट पुट ऑन कर लिया है, या Hmm. अच्छी बातें भी करते हैं, हेल्दी ऐसा हो नहीं कि गई सिर्फ हैं बुरी आप करते हैं. हेल्दी हो हेल्दी गई हो हैं गए. हाँ अच्छी बातें भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरी करते हैं. I've had people come up to me and say, oh आप तो इतनी पतली हैं, आप तो टीवी पे इतनी मोटी आती हैं. So I'm like, yeah, the camera kind of puts on like 5-10 pounds. But and stuff like, वो आप अम्मा के रोल क्यों करती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बुरी बातें कहते हैं, अच्छी बातें भी कहते हैं वो. Hmm. बट एट द सेम टाइम हाँ हम होंगे स्क्रूटनाइज, और इन Yeah. चीजों के लिए तो बहुत होंगे. सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक इन टू आवर ओन स्ट्राइड एंड से के अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके. Hmm. बट हैविंग सेड दैट, जहां तक मेरे अपने को एक्टर्स की बात है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम नो द डिजीजेस दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद. Mm-hmm. So coming from them, it's like, I'm struggling, man. Yeah. So थोड़ी सी एम्पैथी दे दो. थोड़ी सी हाँ एम्पैथी जरूरी है. Yes. With with that, thank you, Appa, so much. I will Thank make you. sure you watch this interview.
आई मेक श्योर टेस्ट होगा। I will आपको याद है try. हमने क्या कहा था? बट थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफिज। I love this.